देखो कहानी का तीसरा स्टेज में क्या होता है अब कि अब लड़ाई वाला सीन आएगा। क्या चीज का? लड़ाई वाला सीन बताया जा रहा है कि दोपहर रात गई, मतलब कि अब दोपहर रात क्या हो गया है, खत्म हो गया है। एकदम अंधेरा है, घना अंधेरा, एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है। क्या है? कैसे जब 12 बजता है एकदम अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है, उसी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। मतलब जो बोधा सिंह है ये बिस्किट के खाली जो 3 गो टीना है उसी पर क्या कर रहा है, सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, मतलब कि इतने में तब तक बोधा सिंह जो है क्या कर रहा है, कराहा, मतलब कि लहना सिंह जो है ये उस समय अभी ड्यूटी कर रहा है ना खाई पर, तो इसका 2 गो आंखें जो है, एक आंख इधर किया है खाई की ओर किया है और दूसरा आंख जो है वो बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। और बोधा सिंह इतने में तब तक कराहता है, कराहने का मतलब आवाज नहीं निकालता है, इसी तरह से आवाज निकाला। फिर लहना सिंह पूछता है क्यों बोधा भाई क्या है? तो बोधा बोलता है कि पानी पिला दो, मतलब कि वो पानी मांगता है। कैसे रात में लोग सोए से पानी मांगता है, पानी चाहिए, इसी तरह से बोधा जो है पानी मांगता है। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, मतलब कि बहुत जोर से ठंडा लग रहा है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह बोला कि अच्छा मेरा जर्सी क्या करो, मेरा जर्सी पहन लो। तो फिर बोधा बोलता है कि तो तुम क्या पहनोगे? बोलता है लहना मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, मतलब कि 4 दिन से मेरे लिए तुम ड्यूटी कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये जो कोट है जर्सी वो नहीं पहनता। फिर बोलता है लहना सिंह हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से, मेमे बुन बुन कर भेज रही है। अब इसके पास है नहीं तो बहाना मांग रहा है। बहाना ये बना रहा है कि जो मेम साहब है वो विलायत से बीन बीन करके क्या कर रही है, भेज रही है। गुरु उनका भला करे, यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। मतलब कि अपना कोट उतारा लहना से बोधा को देने के लिए और फिर जर्सी भी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, मतलब कि सच कहते हो और अब झूठ मत बोलो, यो कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मतलब कि जीन भर का कोट अपने को पहन लिया और पहनने के बाद क्या किया, आकर के फिर खड़ा हो गया पहरा देने के लिए। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मतलब जो मेम साहब की कथा है कि वो जर्सी बुन बुन करके विलायत भेज रही है, ये सही बात नहीं है, ये केवल कथा है, केवल उसको देने के लिए ऐसा बोलता है लहना सिंह। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई सूबेदार हजारा सिंह। मतलब आधा घंटा इस कहानी के बाद जैसे ही बीतता है तो खाई से आवाज आती है सूबेदार हजारा सिंह। बोले कौन? लपटन साहब। तो कहते हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना है। क्या करना है? इसी दम धावा करना है कि इसी समय क्या करना है, हमला करना है, आक्रमण करना है। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने पर जर्मन खाई है, मतलब कि मील भर की दूरी है, थोड़ा सा दूर आगे और क्या है,
वहां पर जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, मतलब कि उसमें जो जर्मन है वो 50 से ज्यादा नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, मतलब इन्हीं 2 खेतों को काट करके नीचे नीचे क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता है। 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूँ। मतलब ये झूठ बोलना भी स्टार्ट करता है कि जहां पर मोड़ है वहां पर क्या करते हैं, 15 को जवान खड़ा कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहना, हम यहाँ लड़ेगा, मतलब हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म, मतलब ये जो लेफ्टिनेंट साहब के रूप में आया है ये जर्मनी ही है, दुश्मन है, ये रूप बना करके आया है लेफ्टिनेंट साहब का, इन लोग को मूर्ख बनाने के लिए, पकलोल बनाने के लिए। ये सभी जो कहानी सुना रहा है झूठ सुना रहा है। चुपचाप सब तैयार हो गए जाने के लिए, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब है, उनका बात मानना है, और ये सभी लोग जाने के लिए क्या हो गया, चुपचाप तैयार हो गया। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह उसे, बोधा सिंह को क्या किया, रोक दिया। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया, मतलब जो सूबेदार था वो बोधा की तरफ क्या किया, उंगली से इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे या इस पर बड़ी हुज्जत हुई, मतलब कि सब आदमी चला जाए और यहाँ पर 10 आदमी कौन रहेगा, इस बात पर हुज्जत हुई कि ये जो लेफ्टिनेंट साहब आए हैं तो बताए नहीं कि 10 आदमी कौन रहेगा, बस केवल बोल रहा है 10 आदमी यहाँ रहने देने के लिए। कोई न रहना चाहता था, समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पी लो। अब ये जो पंजाबी जो होता है सिख, ये सिगरेट पीता नहीं है लोग, और ये जो लेफ्टिनेंट साहब आए थे सूबेदार के रूप में, लेफ्टिनेंट साहब की जगह पर जो आया था रूप बना करके, वेश धारण करके, वो सिगरेट पीना स्टार्ट करता है और लहना सिंह की तरफ भी क्या करता है, हाथ बढ़ाकर कहता है कि लो तुम भी खींचो थोड़ा। और इसी पर आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया, और लहना सिंह समझ गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब है वो नहीं, ये दुश्मन ही है वेश बना के। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। ये मतलब कि इस तरह से हाथ बढ़ाया लेने के लिए, और फिर लिया, और फिर उसने क्या किया, तब तक इतने में उजाले में लेफ्टिनेंट साहब के मुंह लहना सिंह देख लेता है और पहचान जाता है कि लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। बाल देखो, तब उसका माथा ठनका, मतलब बाल जैसे ही देखा लहना सिंह अब इसका माथा खराब हो गया। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से सटे हुए बाल कहां से आ गया, मतलब कैदी के जैसा बाल सटा हुआ कहां से आ गया, वो जो बाल जो बड़ा बड़ा था वो बाल कहां चल गया एक ही दिन में। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, मतलब लहना सिंह के साथ लेफ्टिनेंट साहब 5 साल से थे। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ 5 साल तक रहता है तो भला कैसे नहीं पहचान पाए। तो अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट साहब की क्लास स्टार्ट करेगा, अब उनका टेस्ट लेना स्टार्ट करेगा लहना सिंह। तो पूछता है लहना सिंह, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई, तब बोलता है लड़ाई खत्म होने पर। क्या, क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं आया? और फिर लहना बोलता है, नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ, मतलब कि शिकार के जो मजा हिंदुस्तान में है उस शिकार का मजा यहाँ पर कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी के जिले में शिकार करने गए थे, यहाँ पर
जगाधारी का जो जिला है वहां पर शिकार करने गए थे, तो बोलता है लप्टन साहब जो बनावटी लप्टन साहब है, अरे हाँ हाँ वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में से एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। अब बताओ खानसामा वाला कभी मंदिर में जल चढ़ाता है? इसमें भी बनावटी लप्टन साहब कहता है हाँ हाँ बेशक पाजी कही का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, मतलब ऐसी नीलगाय निकली कि बड़ी कभी नहीं देखी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, मतलब ऐसे अफसर अगर जाएंगे शिकार खेलने तो बहुत मजा आएगा। करे क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लाएंगे, मतलब लगाएंगे। नहीं बोलता है जो नीलगाय को मारा था तो उसका जो सिर था वो आ गया है, आपने बोला था कि उसको रेजिमेंट में लगाएंगे। तो ये बेचारा कहता है हाँ, और मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। अब नीलगाय का सींग होता है? नीलगाय का सींग नहीं होता है। और यहाँ पर ये जो बनावटी लप्टन साहब हैं इस सब में हाँ हाँ कह रहे हैं। और जब इतना गलती करेगा तो मालूम नहीं चलेगा कि लप्टन साहब है कि दुश्मन है। तो लहना को यहाँ पता चल जाता है कि लप्टन साहब नहीं बल्कि लप्टन साहब के रूप में मौत आया है, मौत। पीता हूँ साहब। फिर ये बोलता है लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तो तुमने सिगरेट नहीं पिया? अब ये लप्टन साहब बोलते हैं कि तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झपझपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। मतलब कि अब उसको कंफ्यूजन नहीं रहा किसी भी प्रकार का, अब मन में कसक नहीं रहा कि ये लप्टन साहब ही है। अब ये जान गया कि ये लप्टन साहब नहीं है। अब क्या करना चाहिए, झटपट करना स्टार्ट किया। अंधेरे में किसी सोने वाले के से वह टकराया, तो बोलता है कौन? वजीरा सिंह। मतलब जो सो रहा था लोग उससे क्या किया, टकरा गया। बोलता है कौन? वजीरा सिंह। तो बोलता है हाँ, क्यों लाना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। मतलब पूछता है वजीरा सिंह की क्यों लाना, क्या कयामत आ गई, जरा सा आंख लगने दी होती, मतलब कि जरा सा कम से कम सो लेने दिया होता। इसके बाद स्टेज 3 के बाद 4 स्टार्ट होगा कहानी का, और इस कहानी में अब स्टार्ट होगा मारधार। इस तरह से कैसे फिल्म में मार होता है उसी तरह से अब यहाँ लप्टन साहब के साथ नाम धुर्म स्टार्ट होगा। फिर अब जर्मन आएगा तो उसके साथ गोलीबारी होगा। अब यहाँ क्या बोलता है लहना सिंह वजीरा से, होश में आओ, होश में, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। तो वजीरा बोलता है क्या, मतलब कि कयामत तो आई है, वो भी लप्टन साहब के रूप में आई है, उनकी वर्दी पहनकर। या तो लप्टन साहब मारे गए हैं और नहीं तो कैद कर लिए गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है, सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मतलब सूबेदार जो है हजारा सिंह इसका मुंह नहीं देखा और सेना लेके चल दिया है। और ये लप्टन साहब नहीं है, लप्टन साहब के रूप में कयामत बन के आया है। या तो लप्टन साहब को मार दिया गया है, नहीं तो उनको कैद कर लिया गया है। मैंने देखा है और बातें की है, सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट देता है। मतलब कि उसको उर्दू बोलने नहीं आता है, किताबी उर्दू बोलता है, और मुझे सिगरेट पीने को देता है। और जबकि सिख और पंजाबी ये जो हैं सिगरेट पीते नहीं हैं। तो बोलता है और तुम, तो कह रहे और अब, तो बोलते हैं अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। मतलब सूबेदार उधर कीचड़ में गए हैं तो फंस के घूमते फिरेंगे
और इधर खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। मतलब कि अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा लोग, तुम जल्दी क्या करो, यहाँ से उनके पैर के निशान देखते देखते दौड़ जाओ और जाकर उन्हें तुरंत लौट आने के लिए बोलो। खंदक की बात झूठी है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। मतलब कि देर मत करो, नहीं तो देर हो जाएगा। जल्दी से जाओ, पता भी नहीं खटकना चाहिए और यहाँ से निकलो। तो हुक्म तो यह है कि यही ऐसी की तैसी हुक्म की। तो मतलब ये बोलता है वजीरा कि हुक्म तो यह है, और लाना बोलता है हुक्म की ऐसी की तैसी, तुम यहाँ से पहले निकलो। मेरा हुक्म जमादार लाना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, का हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। मतलब कि इस समय लाना सिंह वहां के सबसे बड़ा अफसर था, ये हुक्म देता है और बोलता है कि जाओ तुम वहां, मैं यहाँ लेफ्टिनेंट साहब से निपटता हूँ, खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। और वजीरा बोल रहा है कि यहाँ पर तुम कितने हो, यहाँ पर तुम 8 ही हो। तो बोलता है लाना 8 नहीं 10 लाख, मतलब कि 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। मतलब कि एक सिख जो है वो 1.25 लाख अकालियों के क्या होता है, सेनाओं के बराबर होता है। तुम जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने कहा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जैब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। मतलब लाना सिंह देखता है कि जो लेफ्टिनेंट साहब आए हैं अपने जेब से 3 बेल निकालते हैं। बेल मतलब कि 3 गो बम निकालता है, बेल के बराबर सिर्फ जो होता है उसके बराबर बराबर क्या करता है, 3 बम निकालता है। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों को एक तार से बांध दिया। मतलब कि तीनों को अलग अलग क्या कर दिया, लगा दिया, और तीनों को फिर तार से बांध दिया, ताकि एक तार यहाँ से खिंचाएगा तो तीनों ब्लास्ट कर जाएगा और खंदक की कहानी खत्म। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, मतलब गुत्थी पर रखने लगा कि जैसे गेट खुलेगा दिया सलाई गिरेगा और बम ब्लास्ट होगा। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहरा सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। अभी दोनों हाथ से क्या किया, उल्टा बंदूक किया और बंदूक के जो खंदक होता है उसी से क्या किया, इनके कोहनी पर तान के जोर से मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। मतलब कि दिया सलाई इनको बम सेट करने के पहले ही दिया सलाई क्या हो गया, गिर पड़ा। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब की आंख मीन गॉड, मतलब ओ माई गॉड कहते हुए चित हो गए। मीन गॉड का मतलब है ओ माई गॉड, और चित हो गए। मतलब कि जोर से पहले कोहनी पर मारा, फिर कोहनी के बाद गर्दन पर मारा। जैसे ही गर्दन पर लाना सिंह मारा बंदूक से, तब तक ये जो लेफ्टिनेंट साहब आए थे इनका कहानी बेहोश हो गए, मतलब खत्म, मरे नहीं, बेहोश हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया, घसीट करके सिगरी के पास लेके गया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। मतलब कि उनके जेब से कुछ लेटर निकाला, लिफाफा निकाला, उनके हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। अब इनका जो बेहोशी चढ़ल था, कि बेहोशी क्या हुआ, हटा, होश में आए। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? अब दुश्मन के पकड़ के अपने सामने एकदम बैठैले रहो, उनको एकदम लूंज पूंज करके बैठैले रहो। अब पूछोगे ना कि क्या हाल है, तो उसी तरह से उनका कहते मार के बेहोशी किया था। और बेहोशी के बाद इनका नींद टूट रहा है तो लाना सिंह बैठ कर रहा है, क्यों लेफ्टिनेंट साहब,
मिजाज अब कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी। जितना झूठ झूठ बोल रहे थे लपटन साहब, इनके बात से लाना सिंह बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। अब जगधारी के जंगल में तो नीलगाय पाई नहीं जाएगी और नीलगाय की सींग होगी नहीं, 1 इंच का नहीं होता है तो फिर 2 फुट के कहां से होगा। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। लपटन साहब कभी खोते पर चढ़वे नहीं करते और कभी भी जो मुस्लिम है वो खानसामा की मूर्ति पर जल चढ़ाता ही नहीं है। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखा है? मतलब ऐसा उर्दू जो बोलना है ये कहां से सीख के आ गया। हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते, और लपटन साहब जो थे ये बिना डैम के 5 लफ्ज भी, मतलब बिना सहारे, बिना पूछे, मतलब बिना सहारा लिए एक शब्द भी, एक लफ्ज भी नहीं बोलते। और ये सौरा एकदम साफ से उर्दू बोलता। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। मतलब कि लहना जो है उसके पतलून का तलाशी, जो पतलून में जेब होता है उसका तलाशी उसने नहीं लिया। तो वो बेचारा जैसे मानो कि ठंडा से बचने के लिए जेब में हाथ डाला जाता है, उसी तरह से उसने जेब में हाथ डाला। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। मतलब कि तुम चालाक तो बहुत हो, लेकिन जो लहना सिंह है ये लपटन साहब के साथ है इतने बरस रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। मतलब ये जो 2 आंख है, इस 2 आंख से लहना सिंह को धोखा होने वाला 4 आंख चाहिए। तो चश्मा पहन के आता 4 आंख हो जाता, कहीं लहना को धोखा दे देता, लेकिन ये तो बिना चश्मा के था। 3 महीने एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। मतलब बता रहा है कि 3 महीने हुआ एक तुर्की जो मौलवी है वो मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या से जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। जिसकी गांव के डाक बाबू था पोलू राम, वो भी डर गया था इस मौलवी के बात से। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। मतलब ये मौलवी को, जो तुर्की मौलवी था, उसको क्या किया था, अपने गांव से दाढ़ी मूड़ करके उसका भगा दिया था, उसको गांव से बाहर निकाल दिया और बोला था कि अगर और गांव में पैर रखा तो। ये बात लहना सिंह जैसे कहा था तो साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जान में गोली लगी। तो इतने में क्या हुआ, पिस्तौल निकाला जेब से और लहना सिंह की जान में गोली मार दिया धाम से। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर दो सब दौड़ आए। मतलब ये भी निकाला और लहना सिंह हेनरी मार्टिन, जो हेनरी मार्टिनी है, तो 2 फायर मारा और इनका कपाल क्रिया हेडशॉट मार के कहानी खत्म कर दिया। इनका कपाल क्रिया हो गया। ये जो धड़ाका हुआ था, ये धड़ाका सुन के सभी लोग वहां दौड़ के आया। बोधा चिल्लाया, क्या है? तो लहना देखो कैसे बोलता है। तो लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। मतलब बोधा को ये बात कह करके क्या किया, सुला दिया कि तुम सो जाओ।
और औरों से सब हाल कर दिया, और जितने लोग थे उस खाई में उन लोगों से सब हाल बता दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। मतलब जांग में गोली लगा था मांस में, तो ये फाड़ करके जो बांधा था, कस करके बांधा, तो इससे खून निकलना क्या हो गया, बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। किस तरह से बॉर्डर मूविंग होता है, सब दौड़ते आता है, घुसता है, उसी तरह से यहाँ भी खाई में 70 को जो जर्मन है वो इन लोगों के खाई में क्या हो जाता है, घुस जाता है चिल्लाते हुए। सिखों की बंदूकों की बार ने पहले धावे को रोका। अब सिख के जो बंदूक है, इसका जो लहर बोला जाए, ये पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। लहना सिंह खड़ा होकर के इन सभी को मार रहा था, और ये लोग जो 7 लोग था वो लेट करके मार रहा था। मतलब कि अब यहाँ है कि ये लोग 8, ये जर्मनी सिख जो लोग थे 8 को सिख था लोग, और वो सभी 70 को मिल करके धावा किया इन लोग के खाई पर। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते। थोड़े से मिनटों में वे लगी आते आगे, और ये थोड़ा ही समय में मार के गोली, कहानी खत्म। आगे आया लो, गोली से कहानी खत्म हो जाती, तुरंत मर जाता है। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतह। मतलब कि अब आवाज आ रहा है लोग के सिख में, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगी। मतलब जो जर्मन लोग सेना था, उन लोग के इनकी ये सभी आवाज और जयकारे निकलते, और जर्मन लोगों के पीठ पर गोलियां बरसना स्टार्ट होता। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गया। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने लहना सिंह के साथी के संगीन चल रहे थे। पीछे से भी मारता लोग और आगे से भी मारता, और बीच में जर्मन सेना जो है फंस गई है, और दोनों तरफ से गोलियां चल रहा है, और दोनों तरफ से एक ही टीम सिख लोगों का जो यहाँ पर खाई था, ये लोग अब गोलियां चला रहा है। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म। और इसी के साथ लड़ाई क्या होता है, खत्म। पूरा जर्मन सेना जितना आया था, सबका कहानी खत्म कर दिया, मार गोली। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। 63 को जर्मन या तो मर गए और नहीं तो करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, और 15 को सिख लोग के प्राण गया, मतलब कि मर गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लहना सिंह की पसली में एक और गोली लगी, और उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। मतलब कि मिट्टी का बना करके गीला मिट्टी को, और क्या कर लिया, पूर करके उसने फिर बांध लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। मतलब कि एक तो पहले से गोली लगा था जान में, फिर लड़ाई स्टार्ट हुआ था, फिर एक और गोली उसको लगा, और दूसरा वाला जो पहले से भी बड़ा घाव था। लड़ाई के समय चांद निकल आया, मतलब कि रात हो गया था, सुबह होने वाला था, चांद जो निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। मतलब ऐसे सुबह सुबह सप्तऋषि निकलता है तो साफ हो जाता है, तो इसी तरह से हो गया था। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंती बीनो उपदेशाचार्य कहलाती। मतलब ये जो कवि हैं, जो इनके भाषा में दंती बीनो उपदेशाचार्य कहलाती है, वैसा एकदम सुबह का नजारा हो गया था।
वजीरा सिंह कह रहा था कि मैं कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों के नीचे, मतलब बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। मतलब कि सूबेदार के जब पीछे गया था, अब मिट्टी गीला है तो पैर पे चिपकने करेगा, तो इसी तरह से चिपक रहा था। तो ये बता रहा है। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। मतलब कि लहना सिंह जो कुछ ही बात बताया और लेटर दिया, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो सूबेदार है ये उसको क्या करते हैं, सराहते हैं कि अगर तू जो आज ना होता तो आज सब के सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने की ओर खाई वाले ने सुन ली थी। मतलब कि 3 मील दूर खाई था, तो इतना जोर से लड़ाई चला था कि वहां तक भी आवाज सुनाई दिया था। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने वाली गाड़ियां जो है वो चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। मतलब कि अब वहां से डॉक्टर और बीमार व्यक्तियों को ढोने वाली गाड़ियां आ रही थी, जो कि 1.5 घंटा में पहुंच गए। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। मतलब एक गाड़ी में लाश को रखा गया और दूसरी गाड़ी में जो सेना घायल था लो उसको रखा गया इलाज के लिए। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। मतलब कि लहना नहीं बंधवाया पट्टी और ये कह करके टाल दिया कि घाव जो है थोड़ा सा ज्यादा घाव नहीं है। इस बात को कह करके उसने टाल दिया और बोला कि सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बरा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। बोधा सिंह को भी बुखार था, तो बुखार यानी ज्वर से करा रहा था, एक तरह से बरा रहा था, तो उसको भी गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। मतलब सूबेदार जो हैं ये लहना सिंह को छोड़ करके जाते नहीं तो मतलब नहीं जा रहे थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो गाड़ी में न चले जाओ। मतलब सूबेदारनी की भी कसम देता है कि तुमको क्या करना है, चले जाना है। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, इस गाड़ी में जो न चले जाओ। तो फिर बोलते हैं और तुम तो मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। मतलब कि तुम देखते नहीं मेरा बुरा हाल नहीं है, मैं खड़ा हूँ और मेरे पास वजीरा सिंह भी है। कहता है अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। बोलता है बोधा कि भला क्या करो, आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब सूबेदारनी जो कही थी वो इसने कर दिया। सूबेदारनी ने कही थी कि मेरे पति और मेरे बेटे का क्या करना, ख्याल रखना। तो देख लो, सूबेदारनी वही लड़की है जिसको बचपन में इसने चिढ़ाया करता था, और फिर ये फौज में भर्ती हुआ और उसका शादी हुआ सूबेदार से। तो फिर उसने कही कि जिस तरह से तुमने मुझे घोड़े गाड़ी के नीचे आने से बचाया था, टांगे के नीचे आने से, तो उसी तरह से अब मेरे पति और मेरे बेटे को भी क्या करना, बचाना। और यहाँ अपने प्राण दे करके भी क्या करता है, उसके पति और फिर बेटे की जान को बचाता है। तो इस तरह के प्रेम को इस कहानी में दर्शाया गया। और इस कहानी में जो प्रेम है, ये प्रेम कहीं रोता कराहता दिखाई नहीं देता है, और दुनिया के सामने से बच करके रहता है, और इस कारण से ये पवित्र प्रेम और शुद्ध प्रेम रहता है। इस बात से क्या था, अब गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था।
मतलब कि तुम ही जाकर के सूबेदारनी से कह देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। ये बात जो है लहना सिंह कहता है। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मतलब कि कमरबंद एकदम खून से क्या हो गया है, लबालब हो गया है। तो ये पानी मांगता है वजीरा से और कहता है कि वजीरा पानी पिला दे और मेरा जो कमरबंद है वो खोल दे, तर हो रहा है। मतलब कि अब क्या हो रहा है, एकदम से गीला हो गया है। और इसका लास्ट स्टेज पांचवा सुनोगे, बस ये कहानी खत्म हो जाएगा। पांचवा में क्या है, अब इसका मृत्यु जब आता है तो पूरा याददाश्त एकदम साफ हो जाता है। तब ये अपना कहानी बता रहा है पूरे बचपन से लेकर के लड़ाई तक का। मृत्यु के समय कुछ समय पहले स्मृतियां साफ हो जाती है। मतलब कि जब लोगों की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय पूरा जो स्मृतियां होती है कुछ समय पहले पूरा साफ हो जाता है। देखते नहीं हो, मरते समय लोगों से पूछा जाता है आपने किसी को कर्जा दिया है, कहाँ कहाँ जमीन है, कैसा पैसा है, क्या चीज किए हैं, किससे क्या लेना देना है, और ये सारा चीज पूछने पर वो सब चीज बता देता है मरने के कुछ समय पहले। क्योंकि मरने से कुछ समय पहले क्या हो जाता है, याददाश्त जो है स्मृति पूरा साफ हो जाता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है और समय का धुंध एकदम से नहीं रहता। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब ये बचपन की कहानी अपना बता रहा है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। मतलब कि जहां भी जाता है वहां क्या हो जाता है, वो लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, तब वह धप कहकर भाग जाती है। जब भी ये पूछता है लहना सिंह की तेरी कुर्माई हो गई, तो फिर क्या होता है, वो धप कह करके भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं और रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ कि उसके अंदर प्रेम जगा था और वो प्रेम सोच रहा, तो उसके मन में प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हुई थी। और फिर बोलता है वजीरा सिंह पानी पिला दे। इतना बचपन की कहानी बताया और फिर बोलता है कि पानी पिला दे वजीरा सिंह। 25 वर्ष बीत गए। अब क्या होता है, इस कहानी का 25 वर्ष बीत गया। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स के जमादार हो गया है। मतलब कि लहना सिंह अब जमादार बन गया है राइफल्स नंबर 77 के। तो इसको याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव आएगा कि लहना जो है उसका राइफल्स नंबर कितना था, 8। अगर उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, 25 वर्ष के बाद जो है जो बीच में समय रहा उसको उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे में पैरवी करने वह अपने घर आया था। मतलब जमीन की पैरवी करने के लिए अपने गांव अपने घर आया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। मतलब कि फौज जो है लड़ाई पर जाती है, फौरन चले आओ। मतलब कि इसको चले आने के लिए चिट्ठी आता है। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। अब बोधा सिंह और ये जो हजारा सिंह है इनका भी चिट्ठी मिलता है कि लौटते समय हम भी लाम पर चलते हैं, इधर से आना, मेरे घर होते चलना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। मतलब कि लहना सिंह जो है सूबेदार के यहाँ क्या करता है, पहुंचता है। जब चलने लगे तब सूबेदार बड़े डेरे में से निकल कर आया। बोला लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। मतलब जब चलने को जैसे होता है तो सूबेदार आकर के बोलते हैं कि लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, पहचानती है, जाओ, बुलाती है, मिल किया। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी बोलती है मुझे जानती हो। मतलब हो गया ना। लहना सिंह बोलता है सूबेदारनी जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कहीं सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। अब मतलब कि
दरवाजे पर जाकर के मत्था टेकना। सूबेदारनी की आशीष सुनी और लहना सिंह जो है चुप हो गया। फिर बोलती है मुझे पहचाना। सूबेदारनी बोलती है लहना से मुझे पहचाना। तो लहना बोलता है नहीं, तेरी कुरमाई हो गई, धप कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। ये जब बात कहती है सूबेदारनी, तब लहना सिंह को याद आता है। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। अब ये भाव जैसे ही आया तो इसकी मूर्छा खुला। करवट बदली, पसली का घाव निकल बह निकला, वजीरा पानी पिला दे उसने कहा था। मतलब सूबेदारनी जब ये बचपन वाली बात बताई तो इसकी मूर्छा खुला और फिर से इसका घाव बह निकला। घाव मतलब कि जो इसको गोली लगा है। फिर वजीरा सिंह से पानी मांगता है और बोलता है कि उसने कहा। फिर आगे बोलता है स्वप्न चल रहा है, मतलब ये सपना चल रहा है, सपना में ये सारी कहानी अपना अब बता रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। मतलब कि मैं भी सूबेदार जी के साथ जाकर के लड़ती बॉर्डर पे। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। मतलब इसके पहले और 4 भी मतलब कि लड़का हुआ लोग, लेकिन एक भी जिंदा नहीं रहा। कह रहे कि अब जो है दोनों लाम पर जाते हैं, मतलब कि दोनों जाते हैं लड़ने के लिए। और सूबेदारनी ये बात कह करके रोने लगी। अब बोलती है अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है। कह रहे मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा पहिए के नीचे, मतलब पहिए की दुकान, मतलब जो दही वाला है, ये बोल रहा है कि टांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। मतलब कि उसके टांगे के नीचे जब मैं आ गई तो मेरा जान तुम प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। जिस तरह से बचपन में तुमने मेरे प्राण को बचाए, इसी तरह से इन दोनों का भी प्राण तुम बचाना। ये आंचल फैला करके भिक्षा मांगती है। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे उसने कहा था। वजीरा सिंह से फिर ये पानी मांगता है। सोचो कि एक बचपन की बातें और एक के बार जब बोला जाए बुढ़ापे के समय 25-30 साल बाद के वो व्यक्ति मिले और फिर अपना दुख बता करके उसी तरह से तुमको उपेक्षा के भाव से, मतलब कि अपनी लायक और उस भाव से बोले तो कैसा लगेगा। तो दोनों रोते हुए, सूबेदारनी रोते हुए ओबरी में गई और ये अपना आंसू पोंछते हुए बाहर निकला। फिर बोलता है वजीरा सिंह पानी पिला दिया। लहना का सिर, अब अगला लास्ट कहानी एंड होता है, अब इसमें पेपर में छपता है। तब बोले लहना सिंह अपनी सिर गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला। आधा घंटा तक लहना चुप रहने के बाद फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, मतलब कि मुझे और ऊपर उठा ले, अपने पट्टी पर मेरा सिर रख ले, मतलब अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। फिर बोलता है हाँ ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। मतलब कि अब जो हार आएगा इसमें आम क्या आएगा, बहुत फलेगा। चाचा भतीजा दोनों ही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। मतलब कि उसी के ही जन्मदिन पर क्या किया था, लगाया था। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। मतलब कि वजीरा सिंह जो है वो क्या कर रहा है, रो रहा है इसके बातों को सुन करके। और कुछ दिन बाद पेपर में आता है, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा
फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77, सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। मतलब लहना सिंह के मरने का जो न्यूज बोला जाए वो पेपर में छपता है और इसी के साथ कहानी खत्म होता है।